तो दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले महीने चले 11 दिनों की घातक लड़ाई को खत्म होने के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू होने की खबरें निकल के आ रही हैं। इसके साथ ही फिलिस्तीन की तरफ से लगातार आग लगाने वाले गुब्बारे दागे जा रहे हैं और इसके जवाब में इजरायली सेना गाजा पट्टी पर एक बार फिर से बमों की वर्षा कर रही है। गाजा पट्टी पर निरंतर रूप से हवाई हमले किए जा रहे हैं और इन हवाई हमलों के बीच एक जो खबर निकल के आ रही है वो है कि एक गुजराती मूल की 20 वर्षीय नित्सा मुलियासा जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज का हिस्सा थीं, वो इजरायल की तरफ से लगातार फिलिस्तीन पर हमले कर रही हैं। दोस्तों, नित्सा मुलियासा मूल रूप से राजकोट के मानवदार तालुका के एक गांव कोठाड़ी की रहने वाली हैं और अब वे फिलहाल तेल अवीव में बसी हैं और नित्सा इजरायल की सेना में भर्ती होने वाली पहली गुजराती लड़की भी बन गई हैं। दोस्तों, यदि हम नित्सा मुलियासा के जीवन की बात करें तो सबसे पहले उनके पिता का नाम जीवाभाई मुलियासा है और उन्होंने इजरायली शिक्षा प्रणाली की वजह से ही उनको इजरायली वायुसेना में शामिल किया है। उन्होंने कहा भी था कि इजरायली जो शिक्षा है उनमें बच्चों को शिक्षा को पूरी करने के दौरान सेना में सेवारत होना पड़ता है। इसके साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक नित्सा को आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने और युद्ध के मैदान में बहुआयामी क्रियाकलापों को अंजाम देने की भी ट्रेनिंग मिली हुई है। उनके पिता ने बताया कि 2-4 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फौजियों को 5 और इससे अधिक साल के लिए एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। ये इजरायली शिक्षा प्रणाली का ही एक हिस्सा है। इसके तहत वे मेरिट के आधार पर अपनी पसंद का कोई कोर्स करते हैं या फिर कोई इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं। उन्हें ट्रेनिंग पूरी करने के बाद और एक निश्चित समय की जो सर्किल है आर्मी में सेवा करनी है, उसके बाद उन्हें अपने कोर्स की तरफ जाना पड़ता है। तो दोस्तों, फिलहाल इजरायल फिलिस्तीन के संघर्ष विराम के बाद भी हमास के सदस्य लगातार इजरायल पर पतंग बम और अन्य बमों से हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में इजरायली सेना लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी गाजा पट्टी पर जोरदार हमले किए हैं और इजरायली मिसाइलों ने गुरुवार को हमास के गाजा शहर में स्थित कई ठिकानों को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले की चपेट में कई नागरिक प्रशासन इमारतें भी आई हैं। इसके साथ ही वहां पर जो खेत हैं वो भी तबाह हो गए हैं और अब इन हमलों में किसी के मारे जाने की खबर अभी तक तो नहीं आई है। इस बीच हमास ने एक बयान भी जारी किया और उसमें बयान में कहा गया, इजरायल की नई सरकार बनी है, वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। खबरों में इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि हमास ने हैवी मशीन गन से इजरायल की तरफ गोलीबारी भी की और इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है कि सेना ने गाजा की ओर लगातार तीसरे दिन विस्फोटकों से भरे गुब्बारे छोड़े। इस कारण से इजरायली सेना ने वहां पर अटैक किए और हमले किए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे साथ डिफेंस की न्यूज़ के लिए निरंतर रूप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।